केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के चौथे मंत्र को सुनते हैं। तस्य स आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा इतिन्यमीमि सदा इत्यधिदैवतम्। और उपयुक्त परम तत्व को अधिदैविक दृष्टांत के द्वारा संकेत से समझते हैं। उस ब्रह्म का यह सांकेतिक उपदेश है जो कि यह बिजली का चमकना सा है, इस प्रकार क्षण स्थायी तथा जो नेत्र का झपकना सा है, इस प्रकार यह आधिदैविक उपदेश है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, जब साधक के हृदय में ब्रह्म को साक्षात करने की तीव्र अभिलाषा जाग उठती है, तब भगवान उसकी उत्कंठा को और भी तीव्रतम तथा उत्कृष्ट बनाने के लिए बिजली के चमकने और आंखों के झपकने की भांति अपने स्वरूप की क्षणिक झांकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं। पूर्वोक्त आख्यायिका में इसी प्रकार इंद्र के सामने से दिव्य यक्ष के अंतर्ध्यान हो जाने की बात आई। देवर्षि नारद को भी उनके पूर्व जन्म में क्षण भर के लिए अपनी दिव्य झांकी दिखलाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह कथा श्री पद भागवत में आती है। जब साधक के नेत्रों के सामने या उसके हृदय देश में पहले भगवान के साकार या निराकार स्वरूप का दर्शन या अनुभव होता है, तब वह आनंद आश्चर्य से चकित सा हो जाता है। इससे उस हृदय में अपने आराध्य देव को नित्य निरंतर देखते रहने या अनुभव करते रहने की अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। फिर उसे क्षण भर के लिए भी इस साक्षात्कार के बिना शांति नहीं मिलती। बस यही बात इस मंत्र में आधिदैविक उदाहरण से समझाई गई है, ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुतः यहाँ बड़ी ही गोपनीय रीति से ऐसे शब्दों में ब्रह्म तत्व का संकेत किया गया है जिसे कोई अनुभवी संत महात्मा ही बता सकते हैं। शब्दों का अर्थ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार विभिन्न प्रकार से लगाया जा सकता। इंद्र के आते ही यक्षदेव अंतर्ध्यान हो गए और जिनके सामने प्रकट हुए वो समझ नहीं पाए। जापान में बौद्ध धर्म में एक शब्द है झेन, ध्यान से बना ध्यान। जापान चला गया वह सब तो हो गया झेन। तो बुद्ध में जो ध्यान की परंपरा है उसमें झेन की अवस्था को कहते हैं सतोरी। एक झलक मिली और गायब हो गई, जैसे आकाश में बिजली चमकी और क्षण भर में अंधेरा छा जाता है। जीवात्मा के चित्त का जो बर्तन है, एक जन्म हुआ तो उस पर एक लेप चढ़ गया, दूसरा जन्म हुआ तो दूसरी लेप चढ़ गई, तीसरा जन्म हुआ तो तीसरी लेप चढ़ गई। जन्म जन्मांतर का कितना लेप चित्त पर चढ़ा हुआ। एक दिन होश आता है कि अरे भाई बर्तन भी मांजना है, बर्तन की चमक जो धूमिल बढ़ गई है उनको वापस लाना है, यानी अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना है। जैसे बर्तन को मांजते हैं तो हल्की सी चमक देता है और फिर दोबारा घिसते हैं तो वह छूट जाता है। तो ये जो अवस्था है यही इंद्र की अवस्था है, जिसे बौद्ध धर्म के ध्यान में सतोरी कहते हैं। श्री अरविंद इस मन की अवस्था को कहते हैं इंट्यूटिव माइंड, इंट्यूशन। अस्थायी ज्ञान नहीं होता, रितम भरा प्रज्ञा वाला ज्ञान नहीं है। अभी आपके सामने एक झलक आई, बोध हुआ और वो चली गई। परमेश्वर भी यक्ष रूप में देवों के सामने आए, उन्होंने एक झलक दिखाई और चले गए। झलक का मतलब है उस अंधकार में बिजली का चमकना यह बताता है कि कहीं प्रकाश है और पूर्ण प्रकाश है, परम प्रकाश है। तो उस झलक के कारण उस प्रकाश के लिए, उस परम तत्व के लिए, उस परमेश्वर के लिए आस्था होती है, विश्वास होता है और लगन जागती है। कहना चाहिए जब लगन लगातार बनी रहती है तो आदमी के अंदर अभिप्सा होती है। तो भगवान ने उस इंद्र के मन में अभिप्सा जगा दी। इंद्र को खरे खरे ही वहां उपस्थित होते ही सतोरी हो गई। वहां पर उपदेश देने वाले जो गुरु है, गुरु भाव है जिनका, जो गुरु अवस्था में वहां उपस्थित है, वह है माता पार्वती हेमवती के रूप में। तो हिमाचल कुमारी ने इंद्र को ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया, लेकिन वह ज्ञान विद्युत की तरह झलक दिखलाकर चला गया। इसको कहते हैं नेत्रों का पलक झपकते इधर उधर हो जाना। जितनी देर में आंखें झपकती है उतनी देर के लिए इंद्र को उनकी झलक मिली। यदि पूर्ण रूप से जानना है, जिसको शास्त्रों में कहते हैं, योग में कहते हैं जड़ीभूत होना, अगर आपको अनुभव को जड़ करना है तो अभ्यास करना है। इसके लिए अभ्यास करिए और वैराग्य लाइए, तभी वह प्रकाश हमेशा के लिए बना रहेगा। अभी तो उस प्रकाश के चमकने की पहली झलक मिली है। तो विश्वास रखना चाहिए कि चित्त का मैल धुलने पर स्फटिक की तरह चमक वापस लौट जाता है। झलक की चमक को हमेशा के लिए बरकरार रखना है तो ब्रह्म विद्या की साधना करनी होगी। उसकी उपासना करके, उसका अभ्यास करके, उसका तप करके, तो उस झलक को आप अपना अनुभव बना ले, अस्थायी अनुभूति बना।